कमजोर रुपए की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां पैदा हो गई। आयात होने वाली वस्तुओं की महंगाई तो बढ़ी ही है, साथ में सरकार का बजट भी गड़बड़ाने की आशंका गहरी हो गई है। सरकार को फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम उत्पादों की सब्सिडी का बोझ उठाना पड़ता है, बजट उठाता है दरअसल, और इन उत्पादों के आयात पर निर्भरता ज़्यादा है। लेकिन रुपए की कमजोरी की वजह से आयात महंगा हो गया है, जिस वजह से सरकार पर सब्सिडी का बोझ और बढ़ सकता है। सिर्फ सब्सिडी ही नहीं बढ़ी है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि रुपए की कमजोरी की वजह से देश की जीडीपी भी प्रभावित हो सकती है। सर, कमजोर रुपया सरकार के बजट को किस हिस्से में, किस मद में सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा? दो बड़े असर शुभम को दिखाई दे रहे हैं रुपए की कमजोरी के। अब रुपए की कमजोरी की वास्तविकता स्वीकार कर ली गई है और दो अलग अलग पहलू हैं। एक वित्तीय घाटा या राजकोषीय घाटा जहां दबाव दिख रहा है, और दूसरा जीडीपी पर इसका नकारात्मक असर पड़ने की संभावना दिखाई दे रही। हम उस पर जीडीपी पर बाद में आते हैं। भारत के लिए जो सबसे बड़ा बैलूनिंग डेफिसिट है या जो सब्सिडी का बिल है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा फर्टिलाइजर सब्सिडी का है। सरकार ने पिछले साल के बजट में भी और उससे पिछले साल के इस साल के बजट में भी और पिछले साल के अनुदान मांगों में भी लगातार इस बात में की कोशिश की थी कि फर्टिलाइजर की कीमतें ना बढ़ें और उसकी कीमत, कच्चे माल में बढ़ोतरी को सरकार सह सके, एब्जॉर्ब कर सके, और इसके लिए सब्सिडी का बिल लगातार बढ़ाया गया। लेकिन लास्ट सब्सिडी के बिल में बढ़ोतरी से लेकर शुभम आज तक उस प्राइसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है, और सरकार को अब नया पैसा बजट से सब्सिडी बढ़ाने के लिए उर्वरक में डालना पड़ेगा, क्योंकि उर्वरक की मांग तो साल भर रहती है, एक सीजन के बाद दूसरे सीजन के लिए। ये चुनौती बड़ी है, और अगर ऐसा सरकार करती है और उसे और वो कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी को एडजस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो उसका असर सरकार के सब्सिडी बिल पर दिखाई देगा। इसके अलावा ओवरऑल जो पेट्रोलियम सब्सिडी है, जिसमें एक हिस्सा सस्ते गैस का, उज्ज्वला आदि सिलेंडरों के लिए दिया जाता है, वहाँ भी एलपीजी की लागत तो बढ़ी ही है। कॉमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर्स की कीमतों में तो बढ़ोतरी हुई है, पर जो सब्सिडाइज गैस है उसकी कीमतों में जो कमी, उसकी कीमतों में जो सब्सिडी है, उसका बोझ भी सरकार को उठाना पड़ रहा है। ये दो बड़े मद हैं जिन मदों पर सब्सिडी, कमजोर रुपया सरकार के पूरे सब्सिडी बिल को पटरी से उतार रहा है। पर एक चीज़ इसमें फ़ायदे वाली है, एक छोटा सा फ़ायदा इसमें। फ़ायदा यह है कि अगर रुपया कमज़ोर होता है और आयात महंगा होता है तो सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्शन में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि एडवलरम ड्यूटीज़ होती हैं, मूल्यानुसार ड्यूटी लगती हैं, तो सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि आयात महंगा होगा, पर सरकार की दुविधा यह है कि उसे इस समय आयातित महंगाई रोकनी होगी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन रोकनी होगी, जो सिर्फ सरकार के बजट को ही नहीं, हमारे आपके आम लोगों के बजट को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। दूसरा हिस्सा जीडीपी का है। जीडीपी के पुराने आंकड़े हमें बताते हैं कि जब जब रुपए में तेज गिरावट आती है तो उसके अगले साल भारत के जीडीपी में भी तेज गिरावट दिखाई देती है। जो आंकड़े हमारे सामने हैं उस हिसाब से 2017-18 और 2019-20 में रुपए की जब तेज गिरावट आई थी, तो उसके बाद 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 15 साल के लोएस्ट लेवल पे नीचे आ गई थी। और सेम वैसी ही परिस्थिति हमको दिखाई देती कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में। जब जब रुपया बहुत तेजी से टूटता है, गिरता है, तो कंपनियों की जो ग्रोथ है, उनके प्रॉफिट की ग्रोथ है, उस पर भी असर पड़ता है। और शायद यही वजह है कि भारत के आर्थिक विकास दर को लेकर जितने भी आकलन आ रहे हैं वो सब डाउनग्रेड किए जा रहे हैं, क्योंकि रुपए की गिरावट भारत के आर्थिक विकास दर पर, पिछला जो प्रमाण हमें बताते हैं, पिछला जो इतिहास बताता है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कमजोर रुपया भारत की आर्थिक विकास दर पर कम से कम इस साल और अगले साल भारी पड़ेगा। बिल्कुल, तो यानी कमजोर रुपए से आप और हम इसलिए परेशान क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, सरकार इसलिए परेशान कि खर्चे बढ़ेंगे और देश की जीडीपी भी टूट सकती है, क्योंकि पुराने प्रमाण ऐसे हैं कि जब जब रुपया इतना कमजोर हुआ है, अगले साल जीडीपी पर इसका खराब असर पड़ा है।